हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्लास 10th की क्रेश कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है बाबू ट्रायगोनोमेट्री है। ट्रायगोनोमेट्री के हम 2 लेक्चर आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर चुके हैं बाबू। जो अभी न्यू व्यूवर्स हैं, यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हम बेसिक टू एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन हम किए हुए हैं। जितने बेसिक टर्म होता है उस वीडियो के अंतर्गत हम समझाए हैं। आज की क्लास में हम ये आपका ट्रायगोनोमेट्री का लेक्चर 3rd होगा, जिसमें डिग्री और रेडियन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उस पैटर्न पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बाबू। विदाउट टाइम वेस्ट किए डिग्री और रेडियन को समझेंगे। ये देखिए ध्यान से, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी एंगल है, एंगल मतलब हो गया कोण, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का 2 आपका मीडियम है बाबू। या तो उसको डिग्री फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, डिग्री फॉर्म में लिखेंगे डिग्री के रूप में, या रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे। किसी भी एंगल को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया सकता है, या तो डिग्री फॉर्म में आप लिख दीजिए या रेडियन फॉर्म में आप लिख दीजिए। चलिए, जैसे सपोज कीजिए डिग्री फॉर्म में कैसे रहेगा। जैसे सपोज कीजिए डिग्री फॉर्म में 30 डिग्री लिख दिए, 45 डिग्री लिख दिए एंगल को, 60 डिग्री लिख दिए, उसके बाद 90 डिग्री लिख दिए, या 180 डिग्री लिख दिए, या 360 डिग्री लिख दिए। अब सपोज कीजिए कोई एंगल डिग्री में है, डिग्री में लिखने के लिए सबको पता है, लेकिन उसको रेडियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसी चीज को आज डिस्कस करेंगे बाबू। और रेडियन से डिग्री हम कैसे जाएंगे। यदि सपोज कीजिए रेडियन में किसी को लिखेंगे तो उसमें पाई आता है, जैसे 90 डिग्री को लिखना है तो पाई/2 लिखना पड़ेगा, यदि 45 डिग्री को लिखना है तो पाई/4 लिखना पड़ेगा। इस चीज की सारी जानकारी जो है हम आज इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, प्रॉपर रूप से शुरू से लास्ट तक देखिए। बहुत ही मजेदार वीडियो है और बहुत ही अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन लेके आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में पूछे गए हैं इसे क्वेश्चन। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। आज हम डिग्री टू रेडियन पढ़ेंगे। पहला जो कंसेप्ट है आपका देख लीजिए। यदि हम कंसेप्ट बात कर लेंगे बाबू, कंसेप्ट फर्स्ट की 2 ही कंसेप्ट है और उस पर हम आपको 5 मोस्ट प्रीवियस ईयर के एक्सेप्टेड क्वेश्चन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है बाबू। तो चलिए, पहला कंसेप्ट है कन्वर्ट इनटू डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन, डिग्री में आपको दिया हुआ है और रेडियन में आपको चेंज करना है। किसमें चेंज करेंगे? रेडियन में। चलिए जान लीजिए, डिग्री में कोई चीज रहेगा, रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो सपोज कीजिए कोई चीज डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, आपको चेंज करना है रेडियन में। डी से आपको किस में जाना है बाबू? आर में जाना है। तो गुना करेंगे पाई/180 डिग्री से। पाई/180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि डिग्री टू रेडियन में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई/180 से। जैसे पहला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपको सपोज कीजिए 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो कुछ नहीं करेंगे, 30 गुना पाई/ कितना करना पड़ेगा? 180। 20 से 20 खत्म, 3 से कितने बार में? 6। यानी कि आपको पता होना चाहिए पाई/6 जो है किसको बोल सकते हैं। 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोल देंगे? पाई/6 बोल सकते हैं। सेकेंड आप लोग बना के दिखाइए बाबू। जैसे बोल देंगे 45 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कीजिए। अभी तुरंत पढ़े हैं, डिग्री टू रेडियन में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई/180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है बाबू। चलिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें। 45 को क्या करना पड़ेगा? 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई/180 से। कितने बार में जाएगा बाबू? 4 बार में कैंसिल आउट, तो पाई/4। यदि कहीं पर पाई/4 लिखा हुआ है, आपको दोनों तरह से समझना पड़ेगा कि पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री को रेडियन में पाई/4 लिखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन करके दिखाइए। तीसरा क्वेश्चन 60 डिग्री को चेंज कीजिए बाबू। 60 डिग्री को किस में चेंज कर देंगे? रेडियन में चेंज करेंगे। तो 60 गुना कितना करना पड़ेगा? पाई/180।
60 से 3 बार में गोइंग टू हाउस, पाई बटा 3 हो गया, यानी कि 60 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे, पाई बाय 3 बोलेंगे। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं बाबू। चलिए कुछ और हम चेंज करके देखते हैं, तब इसके जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे, रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए 3 एग्जाम्पल हो गया, 4 एग्जाम्पल देखिए कहां तक पहुंच गए थे, 60। 90 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे बाबू, तो 90 गुना कितना करना पड़ेगा, पाई बटे 180। 90 से कितने बार में, 2 बार में, यानी पाई बटे 2 जो हो गया, क्या हो गया आपका, रेडियन हो गया। 90 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे, पाई बटे 2 लिखेंगे। लास्ट एग्जाम्पल बाबू, जैसे कोई बोल दिया 180 डिग्री को आप लिखिए रेडियन में, तो यहां से देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम हॉल में कि 180 डिग्री गुना कितना, पाई बटे 180, कैंसिल आउट, यानी पाई हो गया, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ये याद रख लीजिएगा। यहां से क्लियरली पता क्या चल गया, पाई रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री होता है, यानी कि जहां भी आपको पाई दिखेगा वह 180 के बराबर होता है। यदि हमको 1 रेडियन ज्ञात करना है, 1 रेडियन को डिग्री में, तो 180 बटे कितना होगा, पाई हो जाएगा। 1 रेडियन को यदि डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा, 180 बटे पाई। ये इस कंसेप्ट का यूज आपको हम सवाल में करके दिखाएंगे, देखिएगा कितना अच्छा ये कंसेप्ट है, और आपको सवाल करके बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोग यहां से सीख लिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन को हमको चेंज करना है डिग्री में, तो 180 बटे कितना से, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसके कन्वर्स को जानते हैं। सेकेंड कंसेप्ट देख लीजिए, सेकेंड कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट नंबर 2 की बात कर देते हैं आज की क्लास में, कंसेप्ट 2। अब हम क्या पढ़ेंगे बाबू, अब हम पढ़ेंगे रेडियन टू डिग्री, कन्वर्ट इनटू रेडियन टू डिग्री जानेंगे, रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई चीज रेडियन में है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई, अभी तुरंत बताए हैं बाबू, 180 डिग्री अब बटे पाई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई चीज रेडियन में होगा उसको डिग्री के फॉर्म देने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 180 डिग्री बटे पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जांपल, कोई पूछ रहा है आपको पाई बटे 2 को डिग्री में लिखिए, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कितना 90, तो 90 डिग्री को अभी तुरंत पढ़े हैं, कितना पढ़ेंगे, पाई बटे 2। चलिए 2 एग्जांपल और देखते हैं। यदि कोई 2 पाई पूछ दिया तो क्या करेंगे, 2 पाई बराबर कितने डिग्री बाबू, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2 पाई मल्टीप्लाई कितना, 180 डिग्री बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि 360 डिग्री को हम कितना बोल देंगे बाबू, 2 पाई बोलेंगे। यानी 2 पाई रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री के फॉर्म को जानने के लिए 180 बटे पाई से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 डिग्री। चलिए एक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यदि कोई पूछ दिया पाई बाय 4 को कितना लिखेंगे बाबू डिग्री में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाबू। प्रीवियस ईयर में जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसकी तरफ चलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत स्टूडेंट का बाबू जवाब आ रहा है, कह रहा है 45 डिग्री होगा सर। तो पाई बटे 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, 180 डिग्री बटे पाई से, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका कितना 16 और 4 पंचे 20। बहुत अच्छा बाबू, वेरी गुड, 45 डिग्री हो गया। इस तरह से हम दोनों फॉर्मेट सीख लिए हैं कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री को कैसे रेडियन में करेंगे, और रेडियन को कैसे डिग्री में करेंगे। दोनों कंसेप्ट की क्लियरिटी आप लोगों को हो गया है, और बहुत से स्टूडेंट सही कमेंट किए हैं बाबू। जितने भी स्टूडेंट सही कमेंट किए हैं उसको थैंक यू सो मच बाबू। इसी तरह से आप प्रिपरेशन में लगे रहिए, आप बहुत ही सफलता के बहुत करीब हैं, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है, और रिजल्ट ही आपके भविष्य को डिसाइड करेगा। तो जरूर मेहनत कीजिए और देन आप अच्छे मार्क्स जो है लेकर आइए। चलिए पहला क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं बाबू। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा है 10 पाई बाय 2 का मान होगा। देखिए 10 पाई बाय 2 का मान होगा, 10 पाई बाय 2 का मान होगा।
क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है बाबू 0, सेकेंड है √3, थर्ड आपका है ऑप्शन 1/√3 और लास्ट ऑप्शन है इंफिनिटी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो देन तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाबू। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन करके बहुत ही आपको इंजॉय आएगा इस टाइप के क्वेश्चन करके। चलिए 10π/2 का मान होगा। सबसे पहले तो इसको डिग्री का फॉर्म दीजिए, तो यहां से लिख सकते हैं बाबू 10 जहां पाई रहेगा 180 डिग्री बटे 2, यानी हो गया ये कितना 1090 डिग्री, और 1090 डिग्री का मान जानते हैं इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसान हो गया, जहां भी पाई देखेंगे 180 डिग्री लगाएंगे तो क्वेश्चन तुरंत बन गया। डी ऑप्शन हो जाएगा बाबू। बहुत स्टूडेंट जवाब भी दिए हैं बाबू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है sin π/4 माइनस cos π/4, cos π/4 का मान होगा कितना वैल्यू होगा, आसानी से निकाल लेंगे। पहला ऑप्शन है बाबू 2 और सेकेंड ऑप्शन है आपका 0, थर्ड ऑप्शन है -1 और लास्ट ऑप्शन है आपका +1। बहुत अच्छा सवाल है। 4 ऑप्शन भी आपको गिवन दिया हुआ है और कह रहा है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का वैल्यू होगा। सबसे पहले डिग्री में चेंज कर लीजिए इसको, क्योंकि डिग्री में आपको वैल्यू याद है। तो अब देखिए यहां से यदि इसको बनाएंगे तो sin 180 डिग्री बटे 4 माइनस कोस 180 डिग्री बटे 4 से काटे कितने बार में, sin 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। पीछे के लेक्चर में हम बताए हैं बाबू, क्या बताए हैं, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 एंड कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होगा। एक प्लस में है और एक माइनस में है, कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा 0। और इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। बहुत ही मजेदार सवाल है। कितने ईस्वी में क्वेश्चन आया हुआ है बाबू, ये क्वेश्चन आपको 2023 के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछने की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइए। बेहतरीन सवाल था। यदि आपको रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में चेंज कर लीजिए, क्योंकि डिग्री में आपको क्या है, वैल्यू आपको पता है। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन 3 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, कोस π/3 का मान होगा। कोस π/3 का कितना मान होगा, ये देख लीजिए। पहला ऑप्शन है बाबू 1/2, दूसरा ऑप्शन है आपका -1/√3। चलिए तीसरा ऑप्शन है बाबू आपका √3/2 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका √3। चलिए सॉल्व कीजिए, बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले डिग्री में आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसको क्या कीजिए, डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर वैल्यू भूल गए हैं, पीछे के लेक्चर में बाबू बताए हैं, एक बार डिग्री में देख लीजिए, लिख देते हैं। यदि भूल गए हैं तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो कोस पाई का मान कितना 180 अब बटे कितना 3, कितने बार में कटेगा बाबू 60, तो ये कोस 60 डिग्री हो गया। कोस कितने डिग्री 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का कितना वैल्यू होगा आप लोगों को हम बताए हैं बाबू। यदि नहीं पता है तो जान लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक वैल्यू याद रखिए ना, sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। इस वैल्यू को रख लीजिए। जस्ट इसके इधर से लिख देंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट यदि लिख देंगे ये कोस का हो जाएगा। इधर से लिखिए 1 और कोस 30 डिग्री का वैल्यू, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का 1/2 और 0। यही पूछ रहा था, देख लीजिए ये
कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी में नहीं दे रहा है दिखाई, सी में नहीं, बी में नहीं, ऑप्शन ए जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बाबू जितने स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में या जो बाद में भी रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा, यदि वैल्यू वाला आपका आ जाएगा सवाल तो 3 वैल्यू याद रखना पड़ेगा, साइन कोस टेन का। साइन का याद है तो कोस का भी याद है, 2 ही वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 6 जो रेशियो है ट्राइगोनोमेट्री, साइन कोस टेन, उसके बाद साइन कोस टेन हो गया, टेन का उल्टा कोट, कोस का सेक और साइन का कोसेक, ये 6 रेशियो होता है ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। यदि 3 वैल्यू याद है तो उसी का अपोजिट होता है। साइन का याद है तो अपोजिट कर देंगे तो कोसेक का हो जाएगा, कोस का याद है तो सेक का निकाल सकते हैं अपोजिट करके, टेन का याद है तो कोट का निकाल सकते हैं। तो राइट डाउन कीजिए सवाल को, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 होने वाला है। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। आज की क्लास का चौथा सवाल, क्वेश्चन 4 बढ़ते हैं, बहुत मजेदार सवाल है। कह रहा है √2 साइन π/4 प्लस में कोस π/4 कह रहा है। 4 का मान होगा, का वैल्यू होगा, मान होगा, कितना वैल्यू होगा इसको निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है बाबू √2, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है आपका 1 और लास्ट ऑप्शन है बाबू 1/2। चलिए सॉल्व कीजिए तो कौन कौन स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अब पाए से बाबू डरना नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, केवल आपको करना है क्योंकि सारी कंसेप्ट आप लोगों को बता है बाबू। चलिए बाबू √2 साइन π/4 45 डिग्री साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री हो जाएगा π/4। यहां से √2 बाबू ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 डिग्री 1/√2। चलिए बाबू एलसीएम ले लीजिए, 1/√2 एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, तो 1 + 1। बहुत ही अच्छा सवाल है, यहां से देख लीजिए 1/√2 गुना 2/√2। बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू। यहां पर 1/2 नहीं है, यहां देख लीजिए यहां √2 है, यहां भी क्या आ जाएगा √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, केवल 2 बचेगा और ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा देखिए यहां पर, क्योंकि साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 डिग्री 1/√2, एलसीएम लेंगे तो 2/√2 आ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में √2 है तो दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत मजेदार सवाल था, कमेंट बॉक्स में बहुत स्टूडेंट जवाब भी दिए हैं, थैंक यू सो मच बाबू। इसी तरह से आप जो है क्वेश्चन को जवाब दीजिए, जिससे क्या होगा हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो और पढ़ाने में जो है मजेदार लगेगा, यदि मजा लगेगा और आप लोग भी लाइव क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इससे हमें भी प्राउड फील होगा कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट है सब जो है पढ़ने वाले स्टूडेंट है। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन 5, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट लिख रहे हैं, थैंक यू बाबू। चलिए लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा लग रहा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 जो है ये आप लोगों को एक्सेप्टेड कर देते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड कर देते हैं क्वेश्चन 5 को 2026 के लिए। वैसे तो ये 2024 में पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन हमें इस तरह की जो इसमें कंसेप्ट है, ऐसा लग रहा है कि वह क्वेश्चन 2026 में देखने को मिलेगा, इसलिए प्रॉपर रूप से आप राइट डाउन इसको कर लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा, तब आपको क्या करना है, अल्फा है, अल्फा का क्या वैल्यू है ये ज्ञात करना है। आपके पास बाबू 4 ऑप्शन है, 180 डिग्री ये बटे पाए। चलिए बाबू क्वेश्चन जो है 5 को हम सॉल्व करते हैं। बहुत स्ट्रेट को इसमें प्रॉब्लम हो गया क्वेश्चन को समझने में, तो अगेन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाबू कि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा,
तो अल्फा कितना होगा, ये सारी वैल्यू आपको रेडियन में दिया हुआ है। तो अभी हम तुरंत पढ़े हैं बाबू, पाई रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई हो जाएगा। ये सबको पता है कि एक रेडियन यदि निकालेंगे तो 180 बटे पाई होगा। उसी तरह देख लीजिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर कितना, पाई बटे 180 हो जाएगा। अब हमको x डिग्री दिया हुआ है, x डिग्री बराबर कितना, पाई बटे 180 और गुना x करना पड़ेगा। बहुत अच्छा समझिए यहां पर कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई होगा, लेकिन हमको आवश्यकता है डिग्री में, कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर पाई बटे 180। एक्स डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 गुना एक्स। यहां पर देखिए बाबू, बहुत अच्छा सवाल है कि साइन एक्स डिग्री बराबर साइन अल्फा, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स डिग्री बराबर कितना, अल्फा। लेकिन एक्स डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, तो एक्स गुना पाई बटे 180 दिया हुआ है बराबर अल्फा। अब यहां पर देखिए केयरफुली, ध्यानपूर्वक, आपको केवल कन्वर्जन पूछ रहा है। आपको क्या पूछ रहा है, केवल कन्वर्ट जो किए वो पूछ रहा है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 हो जाएगा। 180 बटे पाई तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। आपका पाई बटे 180 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ और न्यू क्वेश्चन लेकर आपको आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।